दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो अक्सर करके आती रहती है। और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं पेपर वर्क कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना होता है। और हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है, क्या सारे पेपर्स क्लियर होते हैं और हम योजना के लिए एलिजिबल भी होते हैं, उसके बावजूद उस गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जानबूझ के परेशान किया जाता है। ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में होता रहता है। तो ऐसे टाइम में हम गवर्नमेंट ऑफिसर पे एलिजिबल होने के बाद, सारे पेपर क्लियर होने के बाद, अगर फॉर्म हमारे या एक्सेप्ट नहीं किए जाते या हमारे कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो हम कैसा उसके ऊपर लीगल दबाव बना पाएंगे, कैसा गवर्नमेंट ऑफिसर से हम बात करें कि वो हमारा काम करने के लिए मजबूर हो जाए, प्रेशर में आए, दबाव में आए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हम कैसे किस तरह से ऑफिसर से, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करें, क्या हम वहां पर जाकर उसके ऊपर एक लीगल दबाव बना सके कानून के दायरे में रहकर। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे एक कमेंट में भी आया हुआ था ये सवाल। एक मिसाल, क्या जैसे आप अगर राशन ऑफिस में जाते हो और राशन ऑफिस में अगर आपका राशन कार्ड बंद है और आप जाते हो कि सर मेरे राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है, और आप हामी पत्र को लेकर जाते हो। हामी पत्र, आपको बता दूं, ये एक ऐसा लेटर है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलता है, तो आप हामी पत्र के ज़रिए राशन ऑफिस में एक एप्लीकेशन देकर अपने राशन कार्ड पर राशन की मांगनी कर सकते हो। हामी पत्र राशन कार्ड पर राशन की मांगनी करने वाला एक लेटर है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है, आप चाहे जो इसको कह लो। लेकिन हामी पत्र के ज़रिए आप आपके राशन कार्ड पर राशन की मांगनी कर सकते हो। अगर आपके पास राशन कार्ड होते हुए भी उस पर राशन नहीं मिलता है, तो यानी कि हामी पत्र राशन कार्ड पर राशन की डिमांड करने वाला एक लेटर है। मेरे ख्याल से ये मोटी भाषा में आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं आप राशन ऑफिस गए, एक हामी पत्र दिया और ऑफिसर ये बोलता है कि हमारे पास में इतना कोटा नहीं है, इतना राशन नहीं है कि हम आपका हामी पत्र ले सके, इसलिए हम आपका एप्लीकेशन नहीं ले सकते। इस तरह का कभी आंसर आपके पास आता है, इस तरह का ऑफिसर कभी बोलता है, तो उस टाइम में आपको जवाब देना है कि सर मैं आपके पास में हामी पत्र लेकर आया हूँ और मैंने लेखी रूप में हामी पत्र आपके पास लाया हुआ है। अगर आपके पास में इतना कोटा नहीं है कि आप मुझे राशन दे सको, तो आप मेरा एप्लीकेशन रखिए, मुझे रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। जब आपके पास राशन आएगा आपके कार्यालय में, तब मुझे मेरे राशन कार्ड को स्टार्ट कर देना। लेकिन फ़िलहाल एप्लीकेशन करना मेरा फंडामेंटल राइट है और आप मेरा एप्लीकेशन लेकर मुझे रिसीविंग दे दो। आप राशन चालू करो या मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं। फ़िलहाल मुझे रिसीविंग कॉपी दो, क्योंकि मैंने राशन कार्ड पर राशन की मांग आपसे लेखी रूप में की है और आपने आंसर भी मुझे लेखी रूप में ही करना है। आपको इस तरह से बात करनी होगी। आप लोग बात नहीं करते हो, डरते हो, वापस आ जाते हो, तो कैसे होगा। मैं इस तरह के आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही लीगल प्रोसेस होता है बात करने का। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ दोस्तों। मैंने अपने करियर में कई ऑफिसर्स को, राशन ऑफिसर्स को और कई अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारियों को घर के रास्ते बताए हुए हैं। मैंने कई राशन दुकानों के ऊपर, मैंने अब तक के 41 से ज़्यादा राशन दुकानों पे गवर्नमेंट सील लगाई हुई है। मैंने नहीं लगाया, लेकिन इस तरह का जब हुआ है तो हमने एक्टिविटी करके दिखाई है। तो मैं वही बता रहा हूँ, हमको भारतीय संविधान ने बहुत सारी पावर्स दी है, हम आम व्यक्ति है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिसर को इस तरह से बात करनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब मान लेते हैं अगर राशन ऑफिसर आपका फॉर्म लेने के लिए राज़ी हो भी जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि आपके फॉर्म को किसी ना किसी तरह से रिजेक्ट किया जाए, सवालों में उलझाकर। तो वो कौन से सवाल करेगा, आप लोग ज़रा गौर से सुनिए। मैं उसके सवाल और जवाब आपको दोनों बता रहा हूँ। अगर राशन ऑफिसर आपसे ये सवाल करे, आपसे मजबूर होकर वो फॉर्म ले रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन ले रहे हैं, आपका हामी पत्र ले रहे हैं, तो आपको वो ये बोल सकता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप काम क्या करते हो, इस तरह का आपसे वो सवाल कर सकता है। तो आपने जवाब देना है, मेरी इनकम का मुझे कोई ठिकाना नहीं है, मैं असंगठित कामगार हूँ, अनरिजर्व लेबर हूँ। ठीक है। पूछता है कि आपकी इनकम क्या है, आप क्या काम करते हो। ये राशन ऑफिसर द्वारा किया जाने वाला कॉमन सवाल है। हाँ, आपने आंसर क्या करना है कि मेरी कोई इनकम का ठिकाना नहीं है,
मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कमाता हूँ। मैं अनरिजर्व लेबर हूँ और असंगठित कामगार हूँ। मेरे पास में रोजी रोजगार का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। ना ही मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ना ही किसी प्राइवेट कंपनी में परमानेंट जॉब पर हूँ। मैं कभी रिक्शा चलाता हूँ, कभी मैं जाकर स्ट्रीट वेंडर का काम करता हूँ, कभी लेबर का काम करता हूँ। ओवरऑल इतना बता सकता हूँ कि मेरी इनकम जो है मंथली 3 से 3,500 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपने यही आंसर करना है, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे वो एक और कर सकता है, क्या आपके घर में गैस कौन सी कंपनी का है, बाइक कौन सी कंपनी का है। सवाल पर ध्यान दो, गैस कौन सी कंपनी का है और बाइक कौन सी कंपनी के, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। सवाल ये नहीं होगा कि गैस है या नहीं, बाइक है या नहीं है, सवाल ऐसा नहीं होगा। सवाल फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो करेगा, गैस कौन सी कंपनी का है, ताकि जैसे ही आप बोलो बाइक कौन सी कंपनी की, आप बताओगे फला कंपनी की है, तो आपकी बताएगा कि आपकी इनकम तो इतनी ज़्यादा है कि आपके घर में फला बाइक है, फला कार है। आपने ज़बानी भी बोल दिया फला बाइक है, तो वो आपकी इनकम को नोट कर देगा और आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपने है, अगर आपके पास बाइक है, कार है, नो इशू, हम असंगठित कामगार है, आप बिंदास बोलिए मेरे पास नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे पास ना गैस है, ना बाइक है, ना कार है। अगर आपके पास है तो भी बोलना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं हो और कोई प्राइवेट कंपनी में आप परमानेंट जॉब पर भी नहीं हो। आप बिंदास बात कर सकते हो, ठीक है। आपकी इनकम को वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर वो प्रूफ करते हैं तो बोलना लेखी रूप में प्रूफ करिए, रिटर्न में दीजिए मेरी इनकम क्या है, उसको प्रूफ करिए। उससे पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। कैसे भी आपने जब इस तरह से आप बात करोगे, इस तरह के सवालात होंगे, तो इस तरह से आंसर आपको करने हैं। सबसे खास बात दोस्तों, आपका एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाए तो उसकी रिसीविंग कॉपी ज़रूर लो, क्योंकि रिसीविंग कॉपी लेना ये भी आपका राइट है, आपका हक है। रिसीविंग कॉपी मिल जाए तो उसके 45 to 60 डेज़ में आपका हम उस पर अपडेट ले सकते हैं, यानी कि आप अपडेट मांग सकते हो कि सर मेरे एप्लीकेशन पे आपने कहाँ तक के काम किया है, इस बात की जानकारी दो, है ना। आप महाराष्ट्र में किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मैं वसीम पठान आपसे वादा करता हूँ, हमारी टीम पूरी तरह से सक्षम है महाराष्ट्र में आपको कहीं पर भी, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में कानूनी मदद पर गाइड करने के लिए, कानूनी मदद पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों रिसीविंग कॉपी ज़रूर लेना, और हामी पत्र जमा करते टाइम जो सवालात हो सकते हैं वो मैंने आपको बताए। आप उसको वीडियो को देख लीजिए, स्टडी करिए, फिर जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों बाय।